चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आरबीएसई क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर 13 का पार्ट 4 है, जिसमें दोस्तों हम इसका एक प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं और इसका क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों 12 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके सभी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसका एक प्रमेय लेते हैं और उसे हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रमेय है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रमेय में हमें यह सिद्ध करना है कि जीवा द्वारा बने गए कोण जो स्पर्श रेखा पर बनाए गए हैं एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एकांतर वृत्तखंड क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक वृत्त है और इस वृत्त में एक AB जीवा खींची गई है और ये जो AB जीवा है इसके A बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है PQ। तो यहाँ पर देखिए जो AB जीवा है स्पर्श रेखा पर दो कोण बना रही है। पहला कोण है PAB, दूसरा कोण है QAB। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 नंबर जो कोण यहाँ पर हमने रखा है और एक कोण बन रहा है 1 नंबर। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों AB जीवा जो है इस वृत्त में दो वृत्तखंड बना रही है। पहला वृत्तखंड है ACB, दूसरा वृत्तखंड है ADB। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो कोण बन रहे हैं उनके एकांतर वृत्तखंड है। जैसे देखिए कोण नंबर जो 2 यहाँ पर है इसका एकांतर वृत्तखंड है वो है यहाँ पर ये ADB। तो इसमें कोण बन रहा है 4 नंबर, तो 2 और 4 नंबर कोण आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर देखिए कोण जो बन रहा है DAB जो यहाँ पर 1 नंबर कोण है इसका एकांतर वृत्तखंड है यहाँ पर ACB या हम कहें BCA। तो ये कोण इसके बराबर है। तो ये होते हैं दोस्तों एकांतर वृत्तखंड। तो अब यहाँ पर जो हमें प्रमेय में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लिखेंगे सिद्ध करना है और यहाँ पर दोस्तों हमें रचना भी करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं जो हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है कि वृत्त का स्पर्श बिंदु है A और इस पर स्पर्श रेखा है PQ और यहाँ पर दोस्तों जीवा देखिए AB है जो स्पर्श रेखा के साथ क्रमशः कोण 1 और कोण 2 बनाती है। और यहाँ पर दोस्तों कोण 3 और कोण 4 जो है वो यहाँ पर दोस्तों कोण 1 और कोण 2 के एकांतर वृत्तखंडों के C और D बिंदु पर बने हुए हैं। तो ये हमें दिया गया है, तो ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमें दिया गया था वो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर दोस्तों एकांतर वृत्तखंड के कोण जो है वो यहाँ पर स्पर्श रेखा से बने कोणों के बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 एवं यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे कोण 2 बराबर है कोण 4 के। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें इसके लिए रचना करनी होगी और रचना में देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर है जिसे हम O मान लेते हैं इस वृत्त का, और यहाँ से हमें क्या करना होगा एक व्यास की रचना करनी होगी। तो व्यास किस प्रकार से होगा, A बिंदु से हम सीधी इस प्रकार से लाइन मिलाएंगे, वहां पर व्यास बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम व्यास खींचते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों A से हमने एक व्यास खींचा है, यहाँ पर हम बिंदु कोई E दे देते हैं E नाम से, और यहाँ से हम क्या करेंगे E से हम B को मिला देंगे। तो डैश डैश हमने मिला दिया A से B को। अब यहाँ पर जो रचना हमने की है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं व्यास। यहाँ पर देखिए हमने कौन सा व्यास खींचा है AOE खींचकर EB को मिलाया। अब यहाँ पर दोस्तों रचना हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति और उपपत्ति में हम सिद्ध करेंगे जो यहाँ पर हमने कोण रखे हैं जो कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमने रचना की है इससे त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर AEB। तो इसी त्रिभुज को हम सबसे पहले लेते हैं। तो त्रिभुज AEB में देखिए क्या है और दोस्तों जो त्रिभुज है AEB यहाँ पर देखिए AEB इसमें जो कोण बन रहा है ABE ये कोण है दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर देखिए AE है जो व्यास है। तो इस व्यास से दोस्तों क्या हुआ है कि जो ये वृत्त है 2 भागों में बंट गया है। तो अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AEB में कोण ABE जो है ये बराबर होगा 90 डिग्री के। इसका दोस्तों यहाँ पर हम कारण भी लिखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण देखिए यहाँ पर आधा आधा वृत्त है, अर्धवृत्त में कोण B बना हुआ है यहाँ पर ABE। तो ये कोण है अर्धवृत्त का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अर्धवृत्त में बना कोण।
अब यहाँ पर दोस्तों देखिए जो ABE कोण है ये 90 डिग्री का है और त्रिभुज हमारे पास है ABE, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण हो चुका है। तो ये जो दो कोण बचे हैं इनका अगर हम योग करें तो इनका योग होगा 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हमारे पास पहले आ चुका है। यहाँ पर जो बचे दो कोण है इनका योग होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण कौन से हैं। यहाँ पर है AEB और दूसरा कोण है EAB। तो यहाँ पर देखिए हम इन्हें ऐड कर देते हैं। कोण यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा AEB प्लस इसमें हम ऐड करेंगे कोण EAB, तो ये हो जाएगा बराबर 90 डिग्री के, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक बार हम डायग्राम में देखते हैं। तो EAQ जो कोण है यहाँ पर 90 डिग्री का है, क्योंकि व्यास जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण EAQ बराबर 90 डिग्री के। ठीक है, और इसका दोस्तों कारण हो जाएगा व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो यहाँ पर हम इसका कारण लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने ये कोण लिया है, तो इस कोण का अगर हम योग देखें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, EAB जो कोण है इसमें हम अगर ऐड करें कोण नंबर 1 तो यहाँ पर पूरा कोण बनेगा EAQ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण EAB प्लस यहाँ पर दोस्तों हम कोण करें नंबर 1 इसमें ऐड, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए EAB कोण हमने लिया है EAB और इसमें हमने कोण नंबर जोड़ा है देखिए एक जो है BAQ, तो पूरा कोण बनेगा EAQ। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। और दोस्तों समीकरण नंबर 1 देखिए 90 डिग्री के बराबर है, 2 भी 90 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों को आपस में हम बराबर रखें तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों पहले हम समीकरण नंबर 2 को रखते हैं, तो ये 2 नंबर समीकरण है कोण EAB प्लस यहाँ पर कोण नंबर 1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा कोण AEB जो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोण EAB। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में कोण EAB है, कोण EAB है, कटेगा तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा कोण AEB। और यहाँ पर देखिए कोण A के बराबर अगर हम AEB करते हैं तो यहाँ पर देखिए AEB कोण कौन सा है, पर दोस्तों AEB कोण ये है जो अर्धवृत्त में बना है, और यहाँ पर हमें पता है कि कोण AEB के बराबर ही कोण कौन सा है, कोण यहाँ पर है ACB। ACB देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बराबर है, ACB कोण ये है और AEB कोण ये है। दोनों ही यहाँ पर दोस्तों जो कोण बने हुए हैं एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं। देखिए AB एक जीवा थी जिससे 2 वृत्तखंड बने थे, एक था ACB और दूसरा था ADB। तो ये जो दोनों कोण हैं ACB वृत्तखंड में बने हैं, और हमें पता है कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, तो जिससे इसका ये कारण हो जाएगा कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर है। तो AEB की जगह हम रख सकते हैं दोस्तों कोण ACB, और ACB कोण ही यहाँ पर 3 नंबर कोण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। तो ये दोस्तों हमने सिद्ध कर दिया। देखिए ये हमें सिद्ध करना था कोण 1 बराबर कोण 3 के। अब यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि कोण 2 है जो बराबर है कोण 4 के। तो यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से सिद्ध होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए PQ एक स्पर्श रेखा है या हम रेखा मानते हैं, और AB भी यहाँ पर एक रेखा है। तो एक रेखा पर देखिए यहाँ पर रेखिक युग्म बन रहा है कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है, जिसका योग होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, इसका कारण आगे हम लिखेंगे रेखिक युग्म, क्योंकि दोस्तों रेखिक युग्म में एक रेखा पर बने 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए हम कोण 3 और कोण 4 को किस प्रकार से बराबर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए ADBC एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज ये कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज है, जैसा कि हमने 12 चैप्टर में पढ़ा था कि जिसके शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण संपूरक होते हैं, यानी कि उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए कोण 3 के सामने कोण 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री के। इसका दोस्तों कारण यहाँ पर हमें लिखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इन्हें समीकरण दे देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 समीकरण हमारे पास आ चुके हैं, तो ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 4। तो समीकरण 3 और 4 से देखिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर हम रख सकते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 इनके बराबर क्या हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4।
अब यहाँ पर देखिए हमें पता है कि कोण 1 है जो कोण 3 के बराबर है, ये यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कोण 1 की जगह हम 3 रख सकते हैं या 3 की जगह 1 रख सकते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 और 3 की जगह हम रख देंगे कोण 1 प्लस कोण 4। तो 1 से कोण 1 कटेगा और यहाँ पर बचेगा कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये दोस्तों हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये दोनों हमें सिद्ध करने थे कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 2 बराबर है कोण 4 के। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रमेय है हमारे आगे क्वेश्चन सोल्व करने में काम में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। आकृति के अनुसार PQ और XY समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण QRT बराबर 30 डिग्री हो तो कोण TSY ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि PQ समांतर है XY के और यहाँ पर दोस्तों जो कोण QRT है ये हमें दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें कोण ज्ञात करना है TSY। तो TSY कोण हम किस प्रकार से देखिए ज्ञात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए TS है जो इस वृत्त की जीवा है और यहाँ पर दो वृत्तखंड बन रहे हैं। पहला वृत्तखंड जो है TRS है और दूसरा यहाँ पर TS है। यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है तो सीधा हम कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पर दोस्तों कोण हम ये ज्ञात कर लें तो इसका दोस्तों एकांतर वृत्तखंड होगा ये वाला जो TS से बन रहा है। तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने प्रमेय सिद्ध किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कोण हम ज्ञात करते हैं तो इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कोण है TRO हम कहें या TRS हम कहें। तो यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से ज्ञात होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए RS है जो व्यास है। व्यास हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर लंब होता है। यहाँ पर दोस्तों जो QRS कोण है, यहाँ पर देखिए कोण QRS ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए हमें कोण ज्ञात करना है TRS। तो TRS हमें कब ज्ञात होगा, जब QRS कोण जो है इसमें से दोस्तों हम घटा देंगे QRT। यहाँ पर देखिए कोण हमें ज्ञात करना है TRS, इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं SRT। ठीक है, तो ये हमें कब ज्ञात होगा, जब हम कोण QRS इसमें से हम घटाएंगे कोण QRT। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके हम मान लगा देते हैं। तो TRS बराबर क्या हो जाएगा, कोण QRS देखिए क्या है, QRS है ये कोण जो है 90 डिग्री का। तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस कोण QRT हमें दिया गया है 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। तो 90 में से हम 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो कोण TRS है जो यहाँ पर आया है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए TS जीवा है तो इसके वृत्तखंड TRS जो है इसमें जो कोण बना हुआ है यही कोण यहाँ पर दोस्तों इसके एकांतर वृत्तखंड के कोण जो यहाँ पर है TSY इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण TRS बराबर होगा कोण TSY। पर दोस्तों हमें TSY का ही मान चाहिए। तो TRS 60 डिग्री का है तो कोण TSY भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो प्रमेय के आधार पर दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने एक प्रमेय सिद्ध किया है, इसका क्वेश्चन भी सोल्व किया है। तो यहाँ पर जो ये चैप्टर है दोस्तों क्लियर हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।